हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा रही है। आप उनको अच्छे से देखें, समझें और देखिए कि कितना प्रीवियस में इनमें से लग रहा है। ऐसा सब कुछ आप करें और अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास से रिलेटेड, जैसे कि क्या होगी, पुस्तक है ना, इन चीज़ जो ध्यान रखना कि अभिलेख क्या है, तो उस टाइम की जो रचनाएं हुई थी वे ज़्यादा खासकर ध्यान रखना। कुछ नदियां हैं कि नदियों का क्या है, प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले ये है रचना और इसके रचनाकार। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब चीज़ आपको एक ही साथ में एक ही जगह पे मिल जाएगी और सब ये सब के सब क्या है, पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अष्टधाई के लेखक कौन है, तो सबसे पहला सवाल तो ये है, तो अष्टधाई के लेखक कौन है भाई, पाणिनि। ठीक है, फिर ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो कौन है, विशाख दत्त। महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो पंतजलि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, ऐसी नीति सार के रचनाकार कौन है, तो कामंदक। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मालविकाग्नि, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम किसकी है, तो किसकी है, कालिदास की। ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम किसकी है, तो किसकी है दोस्तों, शूद्रक की। ये आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप सभी को देखें कि अधिकतर क्या है, ये सब पेपर में आई हुई है, जो प्रीवियस में आई हुई है वो सब मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है। ठीक है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो हर्ष चरित्र के कौन है, बाणभट्ट। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो किसकी है, तो चंद्र बरदाई। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, कल्लहन। पृथ्वीराज विजय, ये ध्यान रखें, पृथ्वीराज एक रासो है, एक पृथ्वीराज विजय है, तो ये है जैनक की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें, ऐसा कभी हो जाए तो उसको ध्यान रखें। रत्नावली नागानंद किसकी है, तो किसकी है भाई, हर्षवर्धन की। ठीक है, एक प्रियदर्शी का और है, वो भी हर्षवर्धन की है। ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का तीन है, तीनों की तीनों किसकी है भाई, ध्यान रखें, हर्षवर्धन की। फिर है विक्रमांक देव चरित्र, तो वो किसकी है, विल्हन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीर्ति कैमुदी किसकी है, तो किसकी है, सोमेश्वर की। ये सब की सब आपकी क्या है, पेपर में आई हुई है, इनका आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें। कुछ और भी हैं, उन्हें भी देखेंगे, तो इनका आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें, बार बार इनको पढ़ें। ठीक है, एक है अभिलेख और शासक, कि किस कौन सा अभिलेख किस शासक के समय में लिखा गया था, या किस अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो जिस राजा का भी उस समय का शासन रहा, तो उसी समय में जो अभिलेख लिखे गए उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो किसके समय में लिखा गया था, तो कलिंगराज खारवेल के। तो ध्यान रखना, भारत का ये क्या है, प्रथम अभिलेख भी है, इसको भी आप ध्यान रखें कि भारत का क्या है, भारत का प्रथम अभिलेख। ये आपसे अगर पूछ लिया गया कि भारत में सबसे पहला अभिलेख कौन सा लिखा गया था, तो ध्यान रखना वो कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। किसके समय में लिखा गया था, तो कलिंगराज खारवेल के समय में लिखा गया था। फिर है जूनागढ़ अभिलेख, तो किसके समय में, रुद्रदमन के समय में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है नासिक अभिलेख, तो किसके समय, गौतमी बलश्री के समय में क्या है, लिखा गया था अभिलेख ये। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, तो किसके समय में, समुद्रगुप्त के समय में। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसके समय, पुलकेशिन द्वितीय के समय में लिखा गया था, ध्यान रखें आप इसका भी। यह है मंदसौर अभिलेख, तो किसका है, मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में क्या है, लिखा गया था। यह है भीतरी अभिलेख, तो किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में क्या है, लिखा गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए अभिलेख है, आप इनका ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ये सब क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, जो प्रीवियस में आए हुए हैं, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी प्रीवियस आ रहे हैं वो सब क्या है आपके सामने एक ही जगह क्या है, सेट करके दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लगाने के लिए आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सब यहीं से काम हो जाएगा। अब देखिए, ऐसी उसमें है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनका ध्यान रखें। तो नदियों की क्या है, ये ऋग्वैदिक काल के समय की नदियाँ थी, यानी कि जो हम वेदों में पढ़ते हैं उस समय की नदी थी, जो उनके नाम थे। तो कुर्मु किसको कहा जाता था, तो वो कहा जाता था कुर्रम नदी को। ठीक है, ध्यान रखें। कुभा नदी जो प्राचीन समय थी, अब कौन सी है, काबुल नदी। ऐसी वितस्ता किसका नाम है, झेलम नदी। ठीक है, ध्यान रखें। अस्किनी कौन सी नदी का नाम है, चिनाब का नाम है। पुरुषनी किसका नाम है, रावी नदी का नाम है। सतुद्री कौन सी नदी का नाम है, तो सतलज नदी का नाम है। विपाशा किस नदी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, व्यास नदी को कहा जाता है।
सदा नीरा किसको कहा जाता है, तो गंडक नदी को क्या बोला जाता है, सदा नीरा बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें भाई इनका, अच्छे से आप इन्हें याद करें, क्योंकि ये आपके क्या है रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में, एनटीपीसी में आपके जरूर मिलेंगे। ये सब प्रीवियस के आए हुए ही हैं, मैंने आपके सामने जो रखे हुए हैं सब, ध्यान रखना भाई। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखें। आगे देखेंगे, फिर है दृष्टावती। तो कौन सी नदी है आज के टाइम में, तो उसका नाम है घग्गर। ध्यान रखें कौन सी है भाई, घग्गर। गोमती नदी को क्या बोला जाएगा आज के टाइम में, गोमल नदी। सिंधु नदी को आज के टाइम में क्या बोला जाता है, सिंध नदी। ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सब को क्या है रिपीट करें, अच्छे से रिपीट करते रहें हफ्ते के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कुछ। तो ये क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में लिखी गई पुस्तक थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले समय में क्या है बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगी, और आपको पेपर में भी देखने के लिए उसके क्या है पूरे पूरे चांस है। ठीक है दोस्तों, ये भी सब क्या है जो प्रीवियस में पूछी गई है, वे सब पुस्तकें हैं, आप इनको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले है एन हैप्पी इंडिया। एन हैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ध्यान रखें आप। गीता रहस्य किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक की। ऐसे आपसे पूछा जाएगा बंदी जीवन किसकी है, तो वह है सचिंद्र सान्याल की, ध्यान रखें किसकी है, सचिंद्र सान्याल की। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, तो किसकी, राजेंद्र प्रसाद की। नेशन इन मेकिंग, ठीक है, नेशन इन मेकिंग किसकी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो कौन है, दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो सुभाष चंद्र बोस की, ध्यान रखे भाई। ठीक है, ऐसी कुछ इधर है। आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो किसकी, अबुल कलाम आजाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, सरोजनी नायडू की। गीतांजलि और गोरा किसकी पुस्तक है, तो किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। एसेज ऑन गीता किसकी है, अरविंद घोष की। देखो ध्यान रखना, एक तो गीता है और एक क्या है, एसेज ऑफ गीता। ठीक है, नील दर्पण किसकी है, दीन बंधु मित्र की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आनंदमठ पुस्तक का आपको पता ही है किसके, बंकिम चंद्र। ठीक है, जहाँ से कौन सा गाना गीत हमारा लिया गया है, कौन सा, वंदे मातरम। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से याद रखें कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से, आनंदमठ पुस्तक से। आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वे कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऐसी एक यहाँ पे ध्यान रखें, गोरा या गीतांजलि को ध्यान रखें। गीतांजलि पुस्तक के लिए ही ध्यान रखना रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप याद रखें। ठीक है, गोरा इनकी जेल में लिखी गई पुस्तक है, जेल में जो लिखी थी गोरा ने। ठीक है, फिर देखें ध्यान से, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको वैसे इंग्लिश में भी लिखी हुई आ जाती है कभी कभी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेंगे। इसी का इंग्लिश नेम, तो इंग्लिश नाम है इसका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। लेकिन मैं अब भी आपको बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपको मिलेगी, तो एग्जाम में जो आपको नाम मिलेगा वो यही मिलेगा हिंदी में ही, क्योंकि बुकों में जो नाम मिलता है वो ऐसे मिलता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो किसकी, महात्मा गांधी की। और ध्यान रखना ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, याद रखें आप दोस्तों कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ध्यान रखना यह है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, फिर है इंडिया होम रूल। इंडिया होम रूल किसकी है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इसने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा कि मशीनों क्या करा, विरोध करा। इसने पहले ही बोल दिया था कि यदि भारत में मशीनें काम करेगी तो बहुत बड़े स्तर पर क्या आएगी, बेरोजगारी आएगी। ये आज के टाइम में आप देखने को आपको मिल भी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, माई अर्ली लाइफ ये भी किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की। फिर है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट किसकी है, तो वो है वैलेंटाइन सिरोल की। ये सारी की सारी पुस्तक जितनी भी है भाई दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट होने वाली पुस्तक है, तो आप इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करें, बहुत अच्छे से समझें, इनके स्क्रीनशॉट लेकर रखें और आप इनको क्या है बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपको इन्हीं में से क्या है बुक देखने को मिलेगी। ये जितनी भी बुकें हैं ये सब क्या है प्रीवियस में आई हुई बुकें हैं। ठीक है, आगे देखें दोस्तों।